बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी बनी सन्यासी, महाकुंभ में ली दीक्षा, नंदगिरी होगा नया नाम। बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने संन्यास ले लिया है। उन्होंने संन्यास का ऐलान प्रयागराज महाकुंभ में जाकर किया है। कभी बॉलीवुड की सबसे चर्चित एक्ट्रेस में से एक रही ममता कुलकर्णी एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। हाल में ही भारत लौटी ममता ने प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल हुई। वो न सिर्फ कुंभ में शामिल हुई बल्कि संन्यास लेने का फैसला किया। संन्यास लेने के बाद अब एक्ट्रेस को नया नाम भी मिला है। ममता कुलकर्णी का नया नाम होगा श्री यमाई ममता नंदगिरी। आज शाम प्रयागराज में ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक होगा। इसके बाद उन्हें नए नाम से जाना जाएगा। अब ममता कुलकर्णी यमाई ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनेंगी ममता। हिंदी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस रही ममता कुलकर्णी ने प्रयागराज महाकुंभ में संन्यास की दीक्षा ली है और अब उन्हें किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर की पदवी दी जाएगी। उन्हें ये पदवी चादरपोशी की रस्म अदा करने के बाद दी जाएगी। ममता ने संगम किनारे अपने हाथों से पिंडदान किया है। किसने दी ममता को दीक्षा? ममता कुलकर्णी, जिन्हें अब से श्री यमाई ममता नंदगिरी नाम से जाना जाएगा, उन्हें जूना अखाड़े के आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने दीक्षा दी है। बता दें कि ममता फिलहाल किन्नर अखाड़े में ही रुकी हुई हैं और उन्होंने संन्यास लेने के बाद भगवा वस्त्र भी धारण कर लिए हैं। सिल्वर स्क्रीन से महामंडलेश्वर तक ममता का सफर। साल 1992 की सुपरहिट फिल्म तिरंगा से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली ममता कुलकर्णी ने बॉलीवुड की करीब 40 फिल्मों में काम किया है। उन्होंने आशिक आवारा, करण अर्जुन, वक्त हमारा है और क्रांतिवीर जैसी बड़ी फिल्मों में अपनी अदायगी से अपने फैंस के दिलों में राज करना शुरू कर दिया था। साल 2001 में आई छुपा रुस्तम उनकी आखिरी हिट फिल्म रही है। इसके बाद उनकी 2002 में आई कभी हम कभी तुम फिल्म से उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और केन्या चली गयीं। बता दें कि ममता ने हिंदी के अलावा कन्नड़, तमिल, तेलुगु, बांग्ला और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। 24 साल बाद भारत लौटी ममता। आपको बता दें कि हाल ही में ममता कुलकर्णी 24 साल बाद भारत लौटी हैं। इतने सालों तक एक्ट्रेस कहाँ रहीं? इस सवाल पर उन्होंने कहा था, मेरे भारत से जाने की वजह अध्यात्म थी। 1996 में अध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ और उसी दौरान मेरी मुलाकात गुरु गगन गिरी महाराज से हुई। उनके आने के बाद मेरे मन में अध्यात्म को लेकर रुचि बढ़ी। इसी के बाद मेरी तपस्या शुरू हो गई। एक्ट्रेस ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी बताया, मैं मानती हूँ कि बॉलीवुड ने मुझे नाम और शोहरत दी, इसके बाद बॉलीवुड का भी साथ छूट गया। साल 2000 से 2012 तक मैं तपस्या करती रही। मैं कई सालों तक दुबई में थी और 2 बेडरूम के हॉल में रहती थी और 12 सालों तक ब्रह्मचारी रही। दोस्तों, इन एक्ट्रेस के साध्वी बनने पर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें ऐसे ही वीडियो लिए।